दर्शक वृंद नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। पूस के 5 गते प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति से संसद विघटन कयल गेलै या कहीं प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेलै। एहि के बाद सर्वोच्च अदालत में करीब 13टा मुद्दा पड़लै कि ई असंवैधानिक निर्णय छै आ एकरा खारिज कयल जाके चाही। ई संविधान से जुड़ल विषय छै, ताहि दुआरे एकरा संवैधानिक इजलास से फरियाबऽ के निर्णय कयल गेलै सर्वोच्च अदालत से। वही अनुसार प्रक्रिया आगा बढ़ि रहल छै। 22 गते संवैधानिक इजलास सेहो शुरू भेलै आ तई में किछु समस्या सब देखल गेलै, जेना कि जे सब संवैधानिक इजलास में न्यायाधीश 5 गोटे रहै छै, प्रधान न्यायाधीश सहित, ताहिमे से एक गोटे हरिकृष्ण कार्के ओ कहलकै हम एहिमे नहीं रहबै, कि हुनका पर प्रश्न उठलै कि कतौ न कतौ प्रधानमंत्री के समीप के व्यक्ति छै, ताहि दुआरे ओ अपने अलग भऽ गेलथि। आब फेर इजलास के समय 29 गते देल गेल छै। 5 गते के बात करी तो करीब 1 महीना हुए लगलै, लेकिन ई मुद्दा अखन तक तह नहीं लागल छै। ई किछु और लंबा जेतै से अनुमान कयल जा रहल छै। किया विलम्ब भऽ रहल छै, आइ एहि विषय में चर्चा करऽ जा रहल छी। एकर संगे अखन जे प्रक्रिया जेना के चलि रहल छै, ई प्रक्रिया केहन छै, कतेक जल्दी एकर निष्कर्ष लागऽ के चाही, ई यावत विषय में आइ बातचीत करब। अखन जुड़ल छै पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। लाल जी, कार्यक्रम में स्वागत छै। नमस्कार नमस्कार। शुरुआत हम एही विषय से करऽ चाहब। पूस 5 गते के घटना छै, ताहि के बाद अपरझट कही अधिवक्ता सब, कानून व्यवसाय, ताहि के विभिन्न दल से सेहो मुद्दा दायर कयल गेलै कि असंवैधानिक कदम छै प्रधानमंत्री के, एकरा खारिज कयल जयबाक चाही। लेकिन जहि हिसाब से विलम्ब भऽ रहल छै, अपने के की लगे ई मुद्दा वास्तव में ओहन किस्म के जटिल छै जे एहिमे टाइम वास्तव में लगतै? अब अदालत में की होइ छै, अपने के जे विलम्ब एठाम नेपाल के अदालत में विलम्ब भेनाइ, मुद्दा में विलम्ब भेनाइ बहुत बड़का बात नहीं मानल जाइ छै। जनरली विलम्ब होइ छै, लेकिन ई केस जे छै ई बहुत महत्वपूर्ण केस छै। संसद के विघटन जे कयल गेलै ओकरा असंवैधानिक मान कऽ, असंवैधानिक कहि कऽ से रिट पिटिशनर सब, जेना अहाँ कहलिए जे 13टा रिट पिटिशन सर्वोच्च अदालत में पड़ल छै, आ उ 13टा रिट पिटिशनर सब जे सब छथि अहाँके, ततबे लोग एहि पे इन्वॉल्व नहीं छथि। एहिमे संपूर्ण जनता के द्वारा चुनल जे प्रतिनिधि सभा छलै ओकरा विघटन कऽ देल गेलै। अर्थात अखन जतेक जनसंख्या अपना सबके देश में अनुमानित कहल जाइ छै 2 करोड़ 30 लाख, कोई कहै छै 2.5 करोड़। तो एहि सब गोटा में इन्वॉल्व छै ई मुद्दा में, सब गोटा के में इंटरेस्ट, सब गोटा के में जे छै से एकर निर्णय होबक चाही, एकर निर्णय सही ढंग से होबक चाही, सही ढंग से सुनवाई होबक चाही, से बात छै। तो ओहि दुआरे ई मुद्दा के आन मुद्दा जकाँ, व्यक्तिगत मुद्दा जकाँ, सिविल सूट जकाँ, क्रिमिनल सूट जकाँ, अथवा कोनो अन्य एहन बात जकरा पर 2 आदमी 4 आदमी 1 आदमी पर असर पड़े वाला से बात नहीं छै। ई संपूर्ण नेपाल पर असर पड़े वाला केस भेला कारण से एकर सुनवाई शीघ्र होबक चाही, जते जल्दी पॉसिबल हुए ततेक जल्दी होबक चाही। एहि बात के लेल से अदालत के सेहो संवेदनशील होबक चाही, अदालत के बात के महसूस करक चाही जे ई सबसे संबंधित मुद्दा छै। तैं एकरा संदर्भ में अनावश्यक विलम्ब करऽ के तो कोनो प्रयोजने नहीं छै। आवश्यक विलम्ब जे छै सेहो कम से कम हुए से प्रयास करक चाही। आ एहि में अदालत के तो अपन प्रक्रिया किछु न किछु तो पूरा करही पड़तै, जेना दुनू पक्ष के बात सुनऽ पड़तै, ओहिसँ संबंधित जे डॉक्यूमेंट सब पेश हेतै तकरा जांच करऽ पड़तै, नजीर वगैरह सब पर विचार करऽ पड़तै, कानून पर विचार करऽ पड़तै। अदालत के किछु समय तो स्वाभाविक रूप से लगतै, ये सब में लागक चाही। लेकिन वकील सब के बहस के संदर्भ में सेहो अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं कयल जाय से प्रयास करैत रहक चाही। तकर बाद जी अपने जेना कहली कि नेपाल में कोनो भी मुद्दा में विलम्ब होइत आयल छै। जहाँ तक एहि मुद्दा के बात कयल जाए तो अपने के केना लगे, जहि हिसाब से प्रक्रिया आगा बढ़ि रहल छै, जहि हिसाब से टाइम लग रहल छै, नहीं वो एकदम सही छै, ई लगबे करते, ई स्वाभाविक प्रक्रिया छै से अपने के लगे या कतौ ने कतौ
जानि कऽ विलम्ब कयल जा रहल छै, ओना तऽ इहो प्रश्न उठैत रहल छै, शंका सेहो छै। से हम नहीं कह चाहब, लेकिन हम एतेक बात जरूर कहब जे कनिक और शीघ्र एकरा कयल जा सकै छलैए। जेना मानि लिअ 22 गते के पेशी रहे, ओहिमे एकटा सामान्य कारण जे एकटा न्यायाधीश जे छलाह, ओहिमे माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, हुनका संबंध में पिटिशनर सबके तरफ से की कहल गेलै जे चूंकि अपने के बहुत नजदीकी रहल है प्राइम मिनिस्टर से, अटॉर्नी जनरल सेहो रहल छी अहाँ, ताहि दुआरे जे छै से हुनके जखन ओ प्रधानमंत्री रहे तखन, ताहि दुआरे इजलास में अपने के सुनवाई करऽ के नहीं चाही, मने ई समुचित उचित छै कि नहीं छै, पर विचार कयल जाय। तो वो विचार केलखिन आ ओ कहलखिन जे हम एहि इजलास में सुनवाई में नहीं रहब, से अपन। तो तकर बाद जे छलै तऽ एकटा मामूली समस्या छलै, एकटा न्यायाधीश के जगह पर दोसर न्यायाधीश के लाबऽ के प्रयोजन छलैए। तो एहिमे एतेक दिन विलम्ब करऽ के कोनो जरूरत हमरा नहीं बुझायल। अब कोनो कारण से हेतै विलम्ब भेल, ताहि दुआरे हम अदालत के जानि कऽ एना कऽ रहल अछि, से बात तऽ हम ब्लेम करऽ के पोजिशन में नहीं छी, हम ब्लेम नहीं करब। जी अब जी एकटा तऽ अपने जेना कहली कि संवैधानिक विषय छै, ताहि दुआरे एकटा ओहो कारण छै विलम्ब होके। संविधान के जखन व्याख्या करऽ पड़ै छै, जखन विवाद सृजना भऽ जाइ छै, तखन स्वाभाविक छै संवैधानिक इजलास गठन कऽ कऽ एकरा फरियाओल जाइ छै, एहि पर एकरा तह लगाओल जाइ छै। लेकिन जाहि हिसाबसँ ई निर्णय कयल गेलै, पूस 5 गते निर्णय भेला लगले, प्रतिक्रिया जाहि हिसाब से ले, दल के बात करी, अधिवक्ता सबके बात करी, कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सबके बात करी, और पूर्व न्यायाधीश सबके बात करी, अधिकतर के ई कहब रहलै कि असंवैधानिक छै, ई तऽ संविधान में लिखले नहीं छै, ई प्रश्न रूप में कहल जाए तो लिखले नहीं छै। ताहि दुआरे ई ओतेक जटिल विषय नहीं छै। जेना अपने कहली ने संवैधानिक बात सब छै, तो एहिमे किछु टाइम लागि सकै छै, लेकिन ई तऽ ओतेक जटिल बात नहीं छै, ई जल्दी से कयल जा सकै छलै, से अपने के लगे कि नहीं? हाँ, हम कहि रहल छी ने, कने जल्दी एकरा कने बेसी विलम्ब नहीं कयल जाय, से हमर धारणा है। लेकिन अब जटिलता के बात जे अबै छै तऽ आब ओना सोझे सामान्य रूप से देखला से वास्तव में जटिल नहीं बुझाई छै, लेकिन विषय तो बहुत बड़का छै ने। कारण जे चुनाव भेल छै, निर्वाचन भेल छै, प्राइम मिनिस्टर के अधिकार, तऽ एहि सबसँ संबंधित जे सिद्धांत के बात सब छै, उ सबटा बात के जांच करऽ पड़तै अदालत के, चाहे जांच करऽ के मूड में अदालत भऽ सकैए। तऽ ओतेक जल्दी जे छै से, जेना कि आब अहाँके कहल जाइ छै ने, अहाँ जे बात प्रश्न कर रहल छी उ एकटा जुडिशियल प्रोवर्ब से संबंधित छै, जे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, एहि प्रोवर्ब से संबंधित बात अहाँ कर रहल छी। लेकिन संगे संगे एकटा दोसरो प्रोवर्ब छै, जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड, माने बहुत जल्दबाजी केला से जस्टिस नहीं संभव छै। तऽ ओहिमे एकरा बीच के रास्ता एकरा निकालक चाही, बीच के रास्ता करक चाही। ई बहुत महत्वपूर्ण विषय तऽ छै है। संगे संगे अब जटिल किनको जटिल बुझा सके, किनको जटिल नहीं बुझा सके, लेकिन इंटेंशनली एकरा की प्रयास कयल जाय जे एकरा विलम्ब नहीं होई। नहीं, एना देखा रहल छै कि अदालत के जटिल बुझा रहल छै, लेकिन अदालत इतर के बात करी तो हुनका सबके जटिल नहीं बुझा रहल छै। संविधान के 76 के जे धारा छै, उ पढ़ला पर एक जटिल नहीं लग रहल छै, लेकिन अदालत के जटिल लग रहल छै, ताहि दुआरे तऽ विलम्ब भऽ रहल छै ने। निर्णय करऽ के तो अदालत के छै ने, तो अदालत में तो पद्धति छै, सुनवाई के पद्धति सेहो छै, अदालत में प्रक्रिया छै। जी के बात सुनक चाही, दुनू पक्ष के तर्क सबके मनन करक चाही। ताहिमे अपने के हम जे कहलहुँ ने, जेना कि अब जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड, आ दोसर बात की जे कोनो सामान्य लोग के जे पूछ देबै जे हाँ एहिमे की निर्णय होबक चाही, जेना हमर मानि लिअ अहाँ व्यक्तिगत विचार लेब तऽ हमहूँ कहि देब जे एहिमे ई निर्णय होबक चाही, लेकिन अदालत के तो सबटा प्रक्रिया के अपनाबऽ पड़तै। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी जस्टिस बट इट शुड सीम टू बी जस्टिस ऑल्सो, सेहो देखाबऽ पड़ै छै ने। सोझे मुँह से बाजि देला से, चाहे कोनो कागज पर लिख देला से नहीं होइ छै। ओकरा जनता के, चाहे जे एहिमे जूरिस्ट सब छै तिनका, वकील सब छै तिनका, आम जनता जे छै, जे सब गोटा इन्वॉल्व छै, ओकरो ई बात के प्रत्याभूति होबक चाही जे एहि सब बात के, दुनू पक्ष के बात के विचार कयल गेलै।
मतलब एहिमे जे छै से ई नजीर जे छै से वेल आर्गूड नजीर बनतै। एटा कहल जाइ छै ने, कोनो प्रकार के फैसला भेल जाहिमे बढ़िया जकाँ आर्गूमेंट नहीं सुनल जाइ छै तखन ओकरा ओहि नजीर के मानऽ के लेल अदालत बाध्यो नहीं होइ छै, कारण जे ई इट इज नॉट वेल आर्गूड, एहिमे सबटा आर्गूमेंट नहीं भेल छै, सब किस्म के बात सब नहीं भेल छै। तऽ एकटा ई फैसला जे हेतै तऽ फेर नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के एकटा पिलर स्टोन हेतै, एकटा नजीर स्थापित हेतै। जी, अब अपने के विचार लेल जाए। अपने पूर्व न्यायाधीश छियै, सर्वोच्च अदालत में लंबा समय धरि न्यायाधीश भऽ कऽ काज कऽ चुकल छियै, रिटायर्ड अपने न्यायाधीश भेलिए। तो अपने के की लगे, अपने के ई जे पूस के 5 गते प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति से जे कदम उठाओल गेलै प्रतिनिधि सभा विघटन के, केहन लगल? तो ई अहाँ के बहुत बढ़िया प्रश्न हो ना, लेकिन अब ई बात में की होइ छै जे अदालत के जे बेंच में बैसल न्यायाधीश छै ओकरा बहुत बात विचार करऽ पड़ै छै। अब वो अपन धारणा नहीं रख सके है, लेकिन अपने तो रख सकै छी ने। जी, न्यायाधीश जकाँ तऽ नहीं, हम तो पूर्व न्यायाधीश छी, पूर्व न्यायाधीश छी। अब जेना अहाँ के कॉमन सोचाई तेना हमरो सोचाई कॉमन, हमरा कहऽ के मतलब की छै जे कॉमन मैन के सोचाई हमर भऽ सकैए, न्यूट्रल आदमी के सोचाई भऽ सकैए। हाँ, एहि विषय में किछु हमरा अनुभव जरूर अछि। वही अनुभव सबके आधार पर अब ई अहाँ स्ट्रेट प्रश्न जे पुछलहुँ तऽ हम अपन व्यक्तिगत जवाब देब। व्यक्तिगत जवाब की देब जे ई सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जे पत्र पठौने छथिन, सिफारिश वाला पत्र, वही पत्र में नेपाल के संविधान के धारा 76(7) के प्रयोग केने छथिन आ धारा 85(1) के प्रयोग केने छथिन आ राष्ट्रपति ओकरा स्वीकार केने छथिन ओहि सिफारिश के, जे प्रतिनिधि सभा के भंग कर देने छथिन राष्ट्रीय सभा। तो ई एकदम स्ट्रेट वे में अहाँ के विचार कयलासँ की देखऽ में अबै छै जे 76(7) के परिस्थिति एहिठाम विद्यमान नहीं छलैया, बिल्कुल विद्यमान नहीं छलैया। कारण जे धारा 76 जे छै से सरकार के निर्माण के प्रक्रिया छै, जे बहुमत प्राप्त दल प्रतिनिधि सभा के में जे बहुमत जे दल के प्राप्त छै उ सरकार बनौते, एकटा दल के प्राप्त नहीं भेलै तो उ जे छै से 2टा दल, 3टा दल, 4टा दल आ ओहू से बेसी मिलकर सरकार बना सकै। तकर बादो के प्रक्रिया की छै जे ओहू से संभव नहीं भेल तऽ सबसे बेसी सदस्य सब जे छै जे दल के तिनका मौका देल जाय। तकर बादो ओ प्रक्रिया नहीं पूरा भेल तो कोनो एकटा एहन सदस्य जे कहथिन जे हम बना सकै छी, हमरा बहुमत हम लाबि सकै छी, आ उ जे अपन आधार जे देखौथिन बहुमत के तो हुनको मौका देल जा सकैए। आ तकर बाद जे उ सरकार चलऽ वाला नहीं हेतै अथवा विश्वास के मत प्राप्त नहीं करतै तखन तत्कालीन प्रधानमंत्री के ई अधिकार होइ छै जे उ संविधान ई प्रतिनिधि सभा के विघटन कऽ सकै छै। तो ई सबटा स्थिति अखन नहीं छै। अखनका स्थिति छलै जे एहि सरकार के बहुत प्रबल बहुमत प्राप्त छनि, इनका 2/3 बहुमत तक ही पहुंचल छलाह। ओकर बाद की छै जे अखनो कम्युनिस्ट पार्टी के 64% छै अखनो लगभग, तो हिनका जे छै से ई सब स्थिति के कोनो एकर सेटिस्फाई 76(7) के पोजीशन के सेटिस्फाई नहीं कर रहल छै। अब एकटा और धारा के जे व्याख्या कयल गेल छै, जे उल्लेख कयल गेल छै, बहुत महत्वपूर्ण अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात छै जे संसद के तरफ से कोनो समस्या नहीं छलै। संसद में तो प्रधानमंत्री जी जे विधेयक लऽ गेलखिन उ सबटा पारित केलकै सर्वसम्मत से, संविधान संशोधन सर्वसम्मत से। इवन अहाँ के नेपाल के नक्शा उ कहलखिन जे हमरा परिवर्तन करऽ के तो ओहो सर्वसम्मत से संसद कऽ देलक। तो हिनका संसद के तरफ से कोनो तेहन बात नहीं छलन, कोनो बाधा नहीं छलन, कोनो विरोध नहीं छलन, कोनो विरोधे नहीं छलन। जबकि जनता के ई छलै मत, जनता के मत जे विरोधी विपक्षी पार्टी सबके किछु विरोधो में बाजक चाही तो ओहो सब अपन चुपचाप बैसल छलाह, ओहो सब विरोध नहीं करै छलखिन। तो एतेक बेसी बहुमत, प्रबल बहुमत जकरा हम कहि सकै छी, तेकरा से प्राप्त प्राइम मिनिस्टर के संसद से कोनो प्रॉब्लम नहीं छलै। प्रॉब्लम छल तो हुनकर अपन पार्टी में प्रॉब्लम छलन, तो उ पार्टी के प्रॉब्लम के कारण से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के सबके भंग कर देनाइ, प्रतिनिधि सभा के भंग कर देनाइ,
ई तो बिल्कुल राष्ट्रीय प्रयोजन के कोनो प्रकार से सेटिस्फाई ई बात नहीं कर रहल छै, से हमर अपन विचार जी। जेना कि राष्ट्रपति से जे निर्णय एलै ताहिमे एकटा तऽ अपने कहबे केलिए 76(7) के धारा के बात छै, ताहिके बाद 85(1) के बात छै। तऽ 85(1) के अपने केना के व्याख्या करै छी, कैलाकि दू तीनटा बात में मुख्य रूप से उठाओल गेल छै। एकटा तऽ 76(7), के बाद 85(1), ताहिके बाद एकटा छै संसदीय अभ्यास, ओहोमे विदेश के संसदीय अभ्यास आ नेपालो के संसदीय अभ्यास जे पहले कयल गेलै तेकरा लऽ कऽ केने छी। से मुख्य रूप से कहल जाए तऽ ओकरा 3 टुकड़ा में या 3टा बात विशेष कऽ उठाओल गेल छै, ताहि के तहत ई संविधान प्रतिष्ठा विघटन कयल गेलै से कहल गेल छै। जी 85(1) के बात पहले करै छी। 85(1) में की लिखल छै जे प्रतिनिधि अगाबै विघटन भएको मा बाहेक तखन छै जे अगाबै विघटन भऽ सकैए, से बात ओहिमे इंगित कयल छै। तऽ अगाबै विघटन के एकेटा आधार छै आ उ छै अहाँ के धारा 76 के 1, धारा 76 के 2, धारा 76 के 3, धारा 76 के 5, धारा 76 तकर बाद धारा 76 के 7, माने 1 से लऽ 6 तक के पोजीशन के देख लेला के बादे 7 के अबै छै। ओहि के सिवा ई नेपाल के संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा के विघटन हो के कोनो समस्या नहीं छै। तखन जे छै अहाँ के अगावे विघटन के बात ओतबे से संबंधित छै। ताहि दुआरे ई धारा, चूंकि ई जे विघटन के जे बात छै से धारा 76 के 1 से लऽ 7 तक के कोनो प्रयोजन के लायक नहीं छै जखन, तखन अहाँ के ई 85(1) के एमे अप्लाई करऽ के कोनो अवस्थे नहीं। अब अहाँ कहलिए जे अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के बात छै, तो ओकरा संदर्भ में हम की कहब, देश आ विदेश के संसदीय अभ्यास कहल गेल छै, अपनो देश विदेशों के। जी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है अहाँ के जे एकटा इंग्लिश सिस्टम छलै, मतलब कॉमन लॉ के सिस्टम छलै। ओतऽ की होइ छै अहाँ के इंग्लैंड में, तो एहि प्रकार के संविधान लिखल संविधान नहीं छै, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छै ओहिठाम। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कानून सब छै, स्टैट्यूट सब छै ओहिठाम, लेकिन एहि प्रकार से लिखल कोनो कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड में नहीं छै। तो उ बहुत दिन के बहुत पुरान संसदीय अभ्यास में की देखल गेलै जे कहियो काल के संसद जे छै से प्राइम मिनिस्टर के बहुत मुश्किल कर दै छै, ओकरा बहुमतो प्राप्त नहीं होबऽ देलक, चाहे कोनो बात में बाधा विरोध करैत रहल, अर्थ विधेयक सबके पारित नहीं होबऽ देलक, से सब बात सब जखन करै छलै तो ओहि समय में प्राइम मिनिस्टर प्रेरोगेटिव के चलन छलै, प्राइम मिनिस्टर विशेषाधिकार के चलन छलै ओहिठाम। एटा बात करिए, ई बात इंडियो में छै व्यवस्था जे प्राइम मिनिस्टर प्रेरोगेटिव अनुसार संसद के विघटन कऽ सकैए, आ किछ आन कंट्री सब में, यूरोपियन कंट्री में सेहो छै। लेकिन ई कॉमन लॉ सिस्टम के जे कंट्री मानि रहल छै ताहि में छलैए, कॉन्टिनेंटल सिस्टम के जे कंट्री मानि रहल छै ताहि में ई व्यवस्था नहीं छलै। तो एहि में की छै अपने के जे आब जो उ सबटा देश सब जे छै से कहियो एकरा दुरुपयोग नहीं करै छै एहि व्यवस्था के। जेना इंडिया में अहाँ के कोनो इंस्टेंस मालूम नहीं हैत जे अपन स्वार्थ के लेल संसद के विघटन के सिफारिश कल गेलै। इंडिया सन देश में जकरा कैरेक्टर हमरा अहाँ सब मिले जुले थे, तकरो देश में नहीं। आ इंग्लैंड में तो एहि बात के अहाँ कल्पनो नहीं कर सकै छी जे कोनो प्राइम मिनिस्टर अपन स्वार्थ के लेल ओकरा विघटन करते। बोरिस जॉनसन जे अखन अहाँ के छथि अहाँ के प्राइम मिनिस्टर, हुनका कॉमन मार्केट संबंध में यूयू से जे छलनि विरोध, चाहे ओकरा से अलग होबऽ चाहै छलखिन, ओहि संबंध में हुनका जे विरोध कनि मने समस्या भेलनि, तो उ अहाँ के की केलखिन, तो ओहिठाम के ई संसद के विघटन कर देलखिन। विघटन नहीं केलखिन, सॉरी, उ सस्पेंड कर देलखिन। लेकिन उ सस्पेंड तक के कोर्ट मानल तैयार नहीं भेलै, कहलकै अहाँ के सस्पेंड करऽ के बात नहीं है, सस्पेंड करऽ के अवस्था नहीं है अहाँ के, उ सस्पेंशन सब मुक्त भऽ गेलै। ओहिसँ एकटा और इससे पहिलका फैसला छै, हमरा बुझाइए जेना इंग्लैंड में 2011 साल में भेल छै फैसला, उ जै में की कहल गेल छै जे अनावश्यक बिना प्रयोजन अहाँ संसद के विघटन नहीं कर सकै छी, मतलब अपन विशेषाधिकार के अहाँ प्रयोग नहीं कर सकै छी। तो एहि प्रकार के अभ्यास वहू सब देश में, मतलब अपने ई कह रहल छियै कि विदेश में विघटन होइ छै, लेकिन एहन किस्म से विघटन जब तक कोनो जी फिनिश कर लै छी। तो नेपाल के परिस्थिति के और दोसर ढंग से देखऽ पड़त। कोन ढंग से देखऽ पड़त जे पहले
नेपाल अधिराज्य के संविधान 2047 जे संविधान अखन नहीं है यहाँ के, ओकर धारा 153(4) में ई व्यवस्था छलैया पहले जे प्रधानमंत्री के सिफारिश पर संसद के विघटन कल जा सके, प्रतिनिधि सभा के विघटन कल जा सके। लेकिन ओकर दुरुपयोग भेलै एहिठाम। गिरिजा प्रसाद कोइराला के समय में दुरुपयोग भेलै। मनमोहन अधिकारी जखन प्राइम मिनिस्टर हथिन तो उनका अविश्वास के प्रस्ताव जखन उनका पर मूव भेलै, तकर बाद संसद के विघटन के सिफारिश कर देलखिन। तकर बाद सूर्य बहादुर थापा के समय में सेहो ई बात के दुरुपयोग भेल छै। तो एहि तीनू मुद्दा, तीनटा केस एहिठाम भेल छै। तो पहला केस में गिरिजा प्रसाद कोइराला के समय में कोर्ट मानलकै जे संसद विघटन ओकरा राइट छलै कलकै। दोसर केस में जखन अविश्वास के प्रस्ताव मूव भ गेल रहे, तकर बाद जे संसद के विघटन के सिफारिश भेलै तकरा कोर्ट नहीं मानलकै जे एकटा बात जखन अहाँ के मूव भ गेल तखन दोहरा के अहाँ नहीं कऽ सकै छी। तो ई संविधान सभा जे अहाँ के संविधान बनौने अछि, ओहि संविधान सभा के की लगलै जे प्राइम मिनिस्टर जे होइ छै वो अपन स्वार्थ के कारण से एहि व्यवस्था के दुरुपयोग कर रहल है, तो ओकरा ड्रॉप कर देलकै। कहलकै जे 153(4) के बात जे छै, प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार के बात जे छै तकरा हटा देल जाय। आ एहि हटा देबो में सब गोटा संलग्न, जेना उ सब वो सर्वसम्मत से कलत उ सब, जाहिमे अहाँ के नेपाली कांग्रेस के सांसद सब छलाह, तत्कालीन एमाले आ ई अखन जे प्रधानमंत्री जे छथि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, उ प्रधानमंत्री जी सेहो छलाह। आ अखन जे सम्मानीय राष्ट्रपति जी छथि ओहो इस समय में छलाह। एहि सब बात के बहुत बढ़िया जकाँ विचार क मनन क ओकरा हटा देल गेलै। अब एकरा कहल जाइ छै इंटरप्रिटेशन में मिस्चिफ रूल कहल जाइ छै। अहाँ कोनो धारा के, संविधान के कोनो धारा के इंटरप्रिटेशन करबै तो सबसे पहले ओकरा अक्षर के देखऽ पड़त, शब्द के देखऽ पड़त, ओकरा कहै छै लिटरालेजिस। जखन ओहू से अहाँ के इंटरप्रिटेशन में दिक्कत भ रहल है तो कयल जाइ छै ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, जेना कोन ठाम फुल स्टॉप छै, कोन ठाम कॉमा छै, कोन शब्द के की अर्थ छै, एहि सब बात पर विचार कयल जाइ छै। तकर बाद ओकर भावार्थ पर विचार कयल जाइ छै। आ तकर बाद पर्पस ऑफ द लॉ, पर्पस ऑफ द इनैक्टमेंट, पर्पस ऑफ द स्टैच्यूट, एहि सब बात के विचार कयल जाइ छै। ओकर उद्देश्य की छै ओ कानून लाबऽ के। आ तकर बाद एकटा रूल छै, ओकरा कहल जाइ छै मिस्चिफ रूल। ओ मिस्चिफ रूल में की होइ छै जे कोनो कानून के जखन अहाँ परिवर्तन करै छियै, ओकरा रिप्लेस कर रहल छी अहाँ जखन, तो कोन कारण से रिप्लेस भेलै, ओ व्हाट वाज द मिस्चिफ विथ इट, व्हाट वाज द रॉन्ग विथ इट। तो ओहि समय में की देखल गेलै संविधान सभा में जे 153(4) जे छलै ओ मिस्चिफ छलै, इट वाज रॉन्ग। मने ओकरा प्राइम मिनिस्टर के प्रेरोगेटिव में ओकरा नहीं लाबक चाही छलै, तो ओहि दुआरे ओकरा हटा देल गेलै। तो ओहि मिस्चिफ रूल के आधार पर सेहो आ हटावा में सबसे बड़का बात की है जे हटावा में ई प्राइम मिनिस्टर छलाह, हटावा सब दल मिल के हटौने छलै तहिया के, सब दल मिल के जहिया संविधान बनै छलै तहिया सबको मिल के ई निर्णय केलकै कि ओ हटायल जाऊ धारा पहिलका। अहाँ अपन विचार पुछलहुँ तो हम जे छै से बात में बिल्कुल अहूँ से सहमत छी। अहूँ अपन विचार व्यक्त केलहुँ हैं जे ई धारा के, धारा 76(7) के आ धारा 85(1) के सदुपयोग नहीं कयल गेल छै। अपने एकटा क्लियर के लिए कि जेना एकटा और जे चर्चा ओहिमे कयल गेल छै, संसदीय अभ्यास, देश विदेश के संसदीय अभ्यास के बात भेल छै, तो देश के बात के करी तो संविधान में लिखले रहे, तो ओहि अनुसार केलकै नहीं, तहिया गिरिजा प्रसाद कोइराला केलकै, तो से अपने कहबे के लिए। जहाँ तक विदेश के बात है तो विदेश में कोनो प्रधानमंत्री, कोनो देश के प्रधानमंत्री अपन स्वार्थ के लेल संसद विघटन नहीं केने से अपने कहबे के लिए। तो ई चीज ओहि जे उल्लेख करे के कारण की रहल होते? अरे अब कहियो काल हम कहूँ ने जे मने पहिलका संसदीय अभ्यास जे छलै, जेना इंग्लैंड में देखल गेलै, तो इंग्लैंडे से स्वतंत्रता प्राप्त छै ने भारत के। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आधार पर भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्त भेलै, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आधार पर भेलै। तो ओकरे परंपरा, ओकरे संसदीय परंपरा के भारत में अपनाओल गेलै। तो संविधान में, तो संविधान में जब अपनाओल गेलै तो उ व्यवस्था राखि देल गेल छै।
लेकिन वही व्यवस्था के दुरुपयोग भारत के कोनो प्रधानमंत्री नहीं केने छै। उस सबके सहमति से संसद विघटन भेल छै इंडिया में से हो, जेना नरसिंह राव के समय में भेल छै संसद विघटन, चाहे आन प्राइम मिनिस्टर के समय में सेहो संसद विघटन भेल छै। लेकिन उ संसद अपना के एक नहीं हमरा सबके चुनाव करा लेबाक चाही से सरकारी पक्ष आ गैर सरकारी मने विपक्षी सब कोई हमरा सबके चुनाव करा लेबाक चाही। आ 6 महीना बरस दिन पहले यदि चुनाव करा रहल छथि प्रधानमंत्री तो कोन हर्जा फ्रेश मैंडेट लेबाक चाही कहि के महसूस केला के बादे भेल छै। ओकर प्राइम मिनिस्टर के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से नहीं भेल छै ओकरा। अब जेना कि सर्वोच्च अदालत के बात करी तो नेपाल के जो अदालत है सर्वोच्च अदालत सबसे उच्च अदालत, तो सर्वोच्च अदालत संविधान देखते कि जै हिसाब से राष्ट्रपति से जारी कयल गेल पत्र में लिखल है देश विदेश को संसदीय प्रणाली या संसदीय प्रैक्टिस अनुसार जो बात कहल गेल है, तो अपने के की लगे वो चीज देखे छे अदालत की ओना देखे छे कि की छे जी? लिखित जवाब में वो बात एले है जे हम कह रहल छी पत्र में तो धारा 76(7) आ धारा 85(1) के बात मात्र। तो सर्वोच्च अदालत एकरा मेंशन करते ये बात के मेंशन करे छे करते या नहीं करते कि सीधे मतलब संविधान उल्टा के देखते वही अनुसार की व्याख्या करते? और जखन अहाँ के लिखित जवाब में विचार व्यक्त करते निर्णय वही संदर्भ में देते, लेकिन वही संदर्भ में जखन देखल जाए तो हम अहाँ के कहलू ने जे पहिलका जे इंग्लैंड के इतिहास जे छले ओहि संदर्भ में ते आधार पर अहाँ के इंडिया में सेहो व्यवस्था के राखल गेल छै, आन कंट्री सब में सेहो राखल गेल छै जे कॉमन लॉ सिस्टम के जे अडॉप्ट केने छै ते कंट्री में, जे संसदीय व्यवस्था के अडॉप्ट केने छै ते कंट्री में। लेकिन एकर दुरुपयोग के इंस्टांस सब नहीं छै, लगभग बहुत कम छै। तो एहि संदर्भ में अहाँ के एकटा विचार। दोसर विचार जे मूल देश जे छै जे एकर सिस्टम के जन्मदाता देश छै ओहो देश में कोर्ट के डिसीजन 2011 साल में भ गेल छै जे ओकरा अनुचित रूप से प्रयोग नहीं कयल जा सके, एकरा पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं कयल जा सके से फैसला भ गेल। मतलब भावनात्मक किस्म से सर्वोच्च आगा नहीं बढ़ते। एकटा तो भावनात्मक बात भेलै ने, देश विदेश में ना छै तो हम सब करै छी। नहीं बढ़िया नजीर के किया नहीं लेल जाए? बढ़िया नजीर के तो लेल जाए छै, बढ़िया नजीर के तो फॉलो कयल जाय छै। अगर बढ़िया नजीर रहते अगर देश हित में छै तो सर्वोच्च एकरा एडॉप्ट क सकै छै तेन अवस्था में। अमेरिका के बढ़िया नजीर के हम सब बहुत बढ़िया जगह फॉलो करै छियै। अखन अहाँ के अमेरिका में जे भ गेलै ई डोनाल्ड ट्रम्प वाला कनि काल्हिखन जे विरोध जे भेलै ओकरा हम सब मानै छी जे एहन देश में एहन बात नहीं होबक चाही छलै। तो ई तो चर्चा कयल जाय छै ने, कारण जे वर्ल्ड तो एकटा ग्लोबल विलेज जकां आब डेवलप भ रहल छै ने। अब तो ई अहाँ ओतऽ हम एतऽ ई आर पार के बात नहीं छै, अब तो मेल मिलाप के बात छै, संगे संगे रह के बात छै, सह अस्तित्व के बात छै, कोऑपरेशन के बात छै, कोऑर्डिनेशन के बात छै। तो सब देश के परंपरा सब बढ़िया परंपरा अहू पर सर्वोच्च अदालत विचार करते जी? विचार तो करबे करते, विचार नहीं करते से बात तो नहीं है। लाल जी आब जही सबसे प्रक्रिया आगा बढ़ रहा है, पहले तो सर्वोच्च अदालत में केले केस, तक बाद ई कहल गेलै कि संवैधानिक इजलास से एकरा फरियाल जाए। आब अखन एक और प्रश्न उठ रहा है बृहत पूर्ण इजलास जैमें 11 गोटे प्रधान न्यायाधीश सहित 11 गोटे रहे छे। संवैधानिक इजलास में 5 गोटे छे, अखन से 5 गोटे से नहीं हो वाला है, कनी और राखल जाए, न्यायाधीश सबके संख्या बढ़ाओल जाए। तेहन आवाज उठा रहा है जे सब मुद्दा ले रहा है अखन अधिवक्ता सब वही सब आवाज उठा रहा है कि एना नहीं करी, एकरा बृहत बनायल जाए। ई लॉजिक कतेक जायज है जी? अपन व्यक्तिगत विचार कनी भिन्न जगह भ सके, कारण की छै अहाँ के जे संविधान के धारा 137(1) में संवैधानिक इजलास के व्यवस्था छै। जे संवैधानिक इजलास कोन बात तय करते तो संघीय सरकार में, प्रादेशिक सरकार में, स्थानीय सरकार में जे कोनो जुरिस्डिक्शन के मतभेद भ गेलै चाहे कोनो कानूनी मतभेद भ गेलै तकर बारे में उ तय करते। दोसर जे संविधान संबंधी कोनो गंभीर प्रश्न जे छै, विवाद के कोनो गंभीर प्रश्न यदि उपस्थित छै तो उहो जे छै से संवैधानिक इजलास देखते। 5 आदमी के संवैधानिक इजलास, जे 5 आदमी में एकटा प्रधान न्यायाधीश आ 4टा अन्य सदस्य, जे प्रधान न्यायाधीश जे सदस्य सबके लेबऽ चाहथिन रोस्टम बनौने छथिन, ओहि रोस्टम के आधार पर उ लेथिन ओकरा, ते से बात के व्यवस्था कयल गेल छै। मतलब संविधान एहि बात के इंश्योर केने छै जे एहन प्रकार के विवाद के संवैधानिक इजलास से देखल जाए।
दोसर पक्ष एहिमे ई छै अहाँके जे न्यायाधीश तऽ होइ छथिन आरो, लेकिन सब न्यायाधीश के सब विषय के में बहुत बेसी उनका मैच्योरिटी, मतलब कहबनि जे पोख्त जकरा कहबै अहाँ नेपाली में, जे से बात नहीं होइ छै अहाँके। तो ओहिमे की होइ छै जे किछु न्यायाधीश सब संविधान के संबंध में विशेष अध्ययन वाला रहै छथि, किछु आदमी क्रिमिनल जस्टिस के संबंध में रहै छथि, किछु आदमी सिविल जस्टिस के संबंध में रहै छथि। तो ओहि दुआरे किछु आदमी के सबटा के ज्ञान रहै छै, एवरेज ज्ञान सेहो रहै छै, लेकिन एक्सपर्ट के जे छै से बहुत अपना अपना विषय में सब कोनो न कोनो न्यायाधीश के एक्सपर्ट होइ छै, विशेषज्ञता होइ छै। तो जे प्रकार के वो केस छै, तै प्रकार के अध्ययन वाला, तै प्रकार के अनुभव वाला, तै प्रकार के प्रैक्टिस वाला न्यायाधीश के लेल जाय कहि कऽ 5 आदमी के बारे में प्रधान न्यायाधीश के ई अधिकार देल गेल छन। ओहिमे तब अब एहिमे अहाँ विचार तऽ कोर्ट में भऽ रहल छै, विचार आधार पर हेतै, लेकिन धारा 137 संविधान में ई बात नहीं कहल गेल छै कि बृहत पूर्ण इजलास राखल जाए, एहन विषय सबके तह लगाबऽ के, से बात संविधान में कहले नहीं छै। संवैधानिक इजलास के बात मात्र कयल गेल छै, ताहि दुआरे वही अनुसार आगे बढ़ल जाए, से अपने के कथन छै। इम्पोर्टेंट केस में बृहत इजलास के बात छै, जेना सिविल में, क्रिमिनल में, ये सब में छलै, लेकिन जखन अहाँ के संवैधानिक इजलास के जखन क्षेत्राधिकार जखन प्रयोग भऽ रहल छै, तखन बृहत इजलास के बारे में नहीं कयल गेल छै। 137(1) में ई व्यवस्था नहीं छै, लेकिन एकर हम अंतिम रूप से यह होबक चाहिए एहि दुआरे नहीं कहि रहल छी जे ई कोर्ट में विचाराधीन विषय छै, इहो विषय विचाराधीन छै। कोर्ट जे आदेश करते तखन वो आदेशानुसार ओकरा कयल जा सकते। जेना अपने कहलिए कि बृहत पूर्ण इजलास के बात नहीं छै, ई संवैधानिक विषय छै, ताहि दुआरे संवैधानिक इजलास से एकरा तह लगाओल जाए, एकर निष्कर्ष निकाल जाए, से अपने कहि रहल छी। वही इजलास निकालल जेबाक चाही, से अपने के तर्क छै। दोसर एकटा अधिवक्ता सबके जो बात करी तो वो सब इहो तर्क कऽ रहल छै कि 51-52 के समय में जे एकटे एहने किस्म के मुद्दा कही संसदीय विघटन के विषय में पूर्ण इजलास के व्यवस्था कयल गेल रहे, तो एहि बेर किया नहीं कयल जा सकै छै? 11 गोटे राखल जाए, 19 गोटे राखल जाए, से कहल जा रहल छै। सबसे पहले हम अहाँ के की कहलहुँ जे अखन ई बेंच के विचाराधीन छै, बेंच के तरफ से जे आदेश होते जे एकरा इजलास में परिणत कयल जा सके, तखन वही अनुसार हेतै। लेकिन वो पहिलका संविधान में जे 47 साल के व्यवस्था जे छलैया, तै संविधान अनुसार बृहद इजलास के व्यवस्था सेहो छलैया। अच्छा, अखनको बृहद इजलास सेहो छै, नहीं छै से बात नहीं छै, लेकिन संवैधानिक इजलास जे छै तकरा लेल 5 आदमी के बेंच के बारे में धारा 137(1) में कहल गेल छै। एकरा अब ई जतक भी प्रश्न से उठाओल जा रहल छै अधिवक्ता सबसे, जैसे मुद्दा ले रहल छै, हुनका सबसे विशेष करके ई प्रश्न अहुला उठाओल जा रहल छै कि नेपाल के जे न्याय प्रणाली छै, न्याय संपादन के काज जे होइ छै, तऽ एहि पर बहुत बेर प्रश्न उठाओल गेल छै कि हस्तक्षेप होइ छै। किछु दिन आगा के बात करी तऽ नेपाल के एगोटे मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री, वो कहने छलै जहिया उही किसान सब आंदोलन में छलै, तो हुनकर प्रश्न एकटा धारणा ई एलै कि जे उही किसान सबके पैसा नहीं दऽ रहल छै मिल मालिक सब, तो तिनका सबके कार्रवाई करल हम सब तैयार छी, लेकिन नेते सब फोन कऽ दै छै, तो हम सब की करू, हम मजबूर छी, से कहिके मंत्री खुद कहलकै। मतलब एकटा हस्तक्षेप के बात करी तो कतौ न कतौ राजनीतिक हस्तक्षेप भऽ रहल छै, से मंत्री जी से स्वयं स्वीकारोक्ति भेल रहे। तो हम अपने से ई बुझऽ चाहै छी, अपने ओतेक साल तक रहली न्याय प्रणाली में, राजनीतिक हस्तक्षेप जे होइ छै या नहीं होइ छै, कतौ न कतौ अहू कारण से आशंका जनाओल जा रहल छै कि 5 गोटे रहते तो कतौ न कतौ समस्या आबि सकै छै। की कहबै? आदमी में और बेसियो समस्या आबि सकै छै ने। मने हमरा हमर ई सबसे पहले अहाँ के हम ई बात क्लियर करब जे हम एहि में यह होबक चाही तै से हम नहीं व्यक्त कलहुँ। दुनू एस्पेक्ट के हम अहाँ के विश्लेषण करऽ के प्रयास कलहुँ हैं। 5 आदमी में समस्या आ 7 आदमी में समस्या तो और बेसी समस्या आबि सकै छै ने। ओहि में अहाँ के जे न्यायाधीश सब विशेष रूप से संवैधानिक इजलास के लेल तैयार नहीं छथि, जिनका अपना आप के अनुभव कनी कम फील कर रहल छथि अथवा विज्ञता कनी कम छै, तिनको सबके लेबऽ पड़तै। आ दोसर बात, जखन हस्तक्षेपकारी तत्व सब जे छै तो ओकरा और हस्तक्षेप करऽ के मौका अहाँ के भेट जेतै। तो मने बेसी संख्या में नीक निर्णय आबे से कोनो जरूरी नहीं छै, से गारंटी नहीं छै।
दोसर अहाँ के प्रश्न के हम दोसर पार्ट में की लड़ रहल छी जे हस्तक्षेप राजनीतिक बात जहां तक बात छै राजनीति तो कोनो देश में कोनो राज्य व्यवस्था में अखन सबसे बेसी महत्वपूर्ण विषय भ गेल छै छै अखन कारण जे जनता के चुनल प्रतिनिधि सब छै आ उ हर बात में राजनीतिक बात छै नहीं छै से बात नहीं छै कोनो ने कोनो आस्था से सेहो लोग संबंधित है विशेष आदमी कोनो ने कोनो आस्था से संबंधित है बहुत आदमी अपना के न्यूट्रल रखे के प्रयास सेहो करे छै लेकिन तैयो राजनीति के प्रभाव तो पड़बे करे छै राजनीति के प्रभाव नहीं पड़े छै से बात नहीं आ हस्तक्षेपो होइ छै हस्तक्षेप नहीं होइ छै से बात नहीं छै अहाँ मान लिअ जे अपन टीवी जे चला रहल छी ओहू में अहाँ के कोनो ने कोनो प्रकार के हस्तक्षेप के सामना करऽ पड़ैत है अहाँ जे कार्यक्रम चला रहल छी ओहू में कोनो ने कोनो हस्तक्षेप के सामना अहाँ के करऽ पड़ैत है जी तब हस्तक्षेप के लेवल के बात कयल जाय कि हस्तक्षेप के लेवल कोन हद धरि जाइ छै जी ई लेवल के बात तऽ होइ छै ने जी हमर मूल कथन की जे आदमी हस्तक्षेप स्वीकार करते तेकरा लेल न हस्तक्षेप हेतै आ न्यायाधीश के पद एहन छै जकरा हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करक चाही ओकरा जैसे से अपन बात निष्पक्षता पूर्वक अपना करक चाही कानून के आधार पर करक चाही ओकरा प्रमाण के आधार पर करक चाही मुद्दा के तथ्य के आधार पर करक चाही तो उ न्यायाधीश जे छै से स्वयं अपना के न्यूट्रल राखक के तो ओकर कर्तव्य छै ने ओकर मोरल ड्यूटी छै ने ओ कोनो पार्टी से संलग्न भऽ के काम करते जखन मान लिअ केकरो निर्देशानुसार काज करते तो उ न्यायाधीश नहीं भेल उ स्वतंत्र न्यायाधीश नहीं भेल उ स्वतंत्र न्यायपालिका के जे प्रयोजन छै से अनुसार नहीं भेल तो ओहू ठाम ई बात अबै छै जे मान लिअ जे बेसी आदमी अहाँ के रहत तऽ बेसी हस्तक्षेप के संभावना भऽ सकैए मतलब अपने के अनुभव की रहलै अखन तक के बात करी तऽ अपने राजतंत्र जहिया रहे तहिया के से अनुभव छै अपने के लोकतंत्र एला के बाद के अनुभव सेहो छै अपने ल तऽ हस्तक्षेप के एकटा लेवल के बात कर रहल छी हम कि कतेक हद धरि हस्तक्षेप होइ छै तऽ अपने के अनुभव जी व्यक्तिगत रूप से हमर बात पूछब तऽ आब उ वातावरण नहीं बने छलै से बात नहीं छै कहियो काल के बने छलै लेकिन ओहि हस्तक्षेप के हम कहियो स्वीकार नहीं करै छी हम अपन कानून अनुसार ई संविधान अनुसार जे हमरा ड्यूटी छल से ड्यूटी के हमर बैकग्राउंड है अहाँ सबके बुझल है स्वीकार करऽ वाला नहीं करऽ वाला तऽ एकटा व्यक्तिगत बात भेलै ने लेकिन हम ई अपने से ई कहऽ चाहै छी जेना एकटा उदाहरण दिलियै कि उद्योग मंत्री खुद कहै छै कि हमरा नेता सब फोन कऽ कहै छै कि चीन मालिक के कार्रवाई नहीं कर खुद सार्वजनिक रूप में कहने छै तऽ हम ई अपने से कहै छी कि एहन किस्म के दबाव अबै छै कि नहीं अबै छै न्यायाधीश ल अजय जी उ मंत्री के हैसियत से बाजि रहल छथि उनका नेता के सहयोग से मंत्री बनल पड़ल छन उनका कोनो नेता के सहयोग से उ चलि रहल छथि तो मंत्री के पद आ न्यायाधीश के पद में अंतर छै न्यायाधीश जखन भऽ गेल तखन बाद ओकर नेता के निर्देशन मानऽ के जरूरत नहीं छै ओकरा कोनो पार्टी के निर्देशन मानऽ के जरूरत नहीं छै आब ओकर अपन कमजोरी जखन भऽ जाइ छै तो बात दोसर बात भेलै लेकिन ओकरा हस्तक्षेप स्वीकार करऽ के जरूरत नहीं छै इवन अहाँ के न्यायाधीश के परंपरा ई छै जे बेंच में जखन न्यायाधीश बैसे छै तो इंग्लैंड में आ इंडिया में अहाँ जे देखबै तो कोन प्रकार जे ओकरा जे कोई नमस्कार करे छै कोनो पक्ष तो ओहि नमस्कार के उ जवाब नहीं दै छै न्यायाधीश कतला जवाब नहीं दै छै ओकर बहुत विशेष कारण छै कारण ई छै जे हम अहाँ के नमस्कार से प्रभावित नहीं छी जी हम बहुत न्यूट्रल छी हम अहाँ नमस्कार कतबो हमरा नमस्कार करब तऽ हम अहाँ सब नमस्कार के कारण से हम प्रभावित नहीं छी अहाँ सब तो ओतेक तक निष्पक्षता के बात अबै छै हालांकि नेपाल में परंपरा के अडॉप्ट नहीं कल गेल छै आ नमस्कार करे छै तो लोग के न्यायाधीशों के नमस्कार करऽ पड़ै छै नमस्कार करे छै नहीं तो कहते केहन घमंडी न्यायाधीश छै नमस्कारों के जवाब नहीं दै छै फिर इहो लोग सब कहऽ वाला छै लेकिन हम अहाँ के ओकर पाछू में बैकग्राउंड में जे बात छै से हम अहाँ के कहलहुँ जे कोई नमस्कार जहाँ बीबी गिरी के केस देखने हेबै याद हैत अहाँ के यदि तऽ हुनका पर जखन ई निर्वाचन संबंध में केस पड़लनि सुप्रीम कोर्ट में तो बीबी गिरी अहाँ के ओहि समय में राष्ट्रपति छलखिन हेँ आ व्यक्तिगत कार पर चढ़ि कऽ प्राइवेट कार पर चढ़ि कऽ ओ कोर्ट में गेलखिन आ कोर्ट में न्यायाधीश के बेंच में जखन ओ झुकि कऽ नमस्कार केलखिन तऽ न्यायाधीश हुनका जवाब नहीं देलकै नमस्कार के तो एते तक बात भेल छै हुनका अलग से स्पेशल सीट के व्यवस्था नहीं कल गेलै हुनकर वकील अनुरोध कलकै जे ई बूढ़ आदमी छथिन बेसी काल ठाढ़ नहीं भऽ सकै छथिन तखन वही कटघरा में सेहा हुनका बैसक के व्यवस्था में एकटा कुर्सी आनि कऽ देल गेलनि हुनका तो ई छै परंपरा अहाँ के
ई न्यायपालिका के परंपरा अब कते कते फॉलो कर रहल छी से बात दोसर बात छै, लेकिन न्यायाधीश कोनो बात से प्रभावित नहीं है, ओकरा जे छै से आस आ त्रास के बात नहीं करक चाही ओकरा। अपने से एकटा और एहि विषय बुझ चाहब कि ई प्रश्न या कहीं शंका आशंका अइला उठ रहल छै कि नेपाल के जहन किस्म के प्रणाली छै, जेना कि न्यायाधीश के बात करी, प्रधान न्यायाधीश के बात करी, तो प्रधान न्यायाधीश छनौट जखन होइ छै तो संसदीय सुनवाई होइ छै, नहीं संसदीय सुनवाई भेला के बाद हुनका फिर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कयल जाइ छै। ई प्रक्रिया सब तो आनल गेल छै ने नेपाल में। तो अपने के केना लगे, विदेश में केहन प्रैक्टिस छै? तो कतौ न कतौ राजनीति में न्यायपालिका तक घुस रहल छै ने, स्वतंत्र तो नहीं छोड़ल गेलै, से तो देखल जा रहल छै ने नेपाल में। नहीं तो कोनो देखियो एमे की छै अहाँ के जे कोनो ने कोनो अहाँ के संवैधानिक निकाय के नियुक्ति करऽ के अधिकार तो देबो पड़ते ना। एहिमे यह सब बात के सोच के अहाँ के न्याय परिषद के व्यवस्था कल गेलै। पहले संसदीय सुनवाई के बात नहीं छलै, अखन संसदीय सुनवाई आनल गेलै। फिर जेना कि अहाँ देखियो इंडिया में सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश के सिफारिश के आधार पर न्यायाधीश नियुक्ति हुई है, कानून यह है। लेकिन वो नियुक्ति करऽ से पहले तो विचार नहीं कर सकते, लेकिन हाल में आप सुनने में आल परंपरा की बैसलखिन जे आन जज सबसे सेहो खासकर सीनियर जज सबसे वो सलाह करै छथिन, तकर बाद वो नियुक्ति के सिफारिश करै छथिन। ई हुनकर अपन व्यक्तिगत राइट भेला के बावजूदो वो सीनियर जज सबसे विचार करै छै, तकर बाद करै छै। आब ई नया परंपरा ई बैसले अहाँ के इंडिया में से हमरा सुनने में आल। पहले अहाँ के नेपाल में अब ई संसदीय व्यवस्था के जे होइ छै डेमोक्रेटिक व्यवस्था, ओहि में चेक आ बैलेंस पर जे एकटा छै ने संसदीय समिति से सुनवाई करऽ के व्यवस्था जी। हाँ नहीं हम कह रहल छी अहाँ के एकर पाछू के कारण हम कह रहल छी जे चेक एंड बैलेंस, मतलब संसद यदि गलत करऽ लगतै तो ओकरा न्यायपालिका चेक करतै। न्यायपालिका यदि मान लिअ गलत स्टेप बनबै छै तो संसद कानून बना के ओकरा चेक कर सकैए। ई सब बात छै। एग्जीक्यूटिव के राइट होइ छै तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर आ जुडिशियरी के आपस में चेक एंड बैलेंस चलैत रहे छै अहाँ के। तो ई एकटा ई परंपरा डेमोक्रेसी के परंपरा छै। तो नियुक्ति के संदर्भ में अब एठाम के अहाँ के बराबर आंदोलन होइत रहलै। अब कोनो बेर में जनता जे छै से पूरा सेटिस्फाई नहीं होइ छै कोनो कारण, विभिन्न कारण सबसे। तो विभिन्न कारण से तो आंदोलनों विभिन्न कारण से होइत रहे छै अहाँ के। तो एहि में जखन आंदोलन जखन सफल भ जाइ छै तखन नेते सबके अधिकार में फेर चलि जाइ छै, संविधान बनाओ चाहे जे बनाओ जे करू से। तो ओ नेताजी सब करै छथिन कि अहाँ के तो एहन एहन कानून सब बना दै छथिन जे कानून बाद में जाकर फेल भए जाइ छै, अहाँ के गड़बड़ भए जाइ छै। जेना कि अब जेना न्याय परिषद के व्यवस्था छलिए तो पहिलका 2047 साल के संविधान अनुसार तो ओहि में 5 सदस्यीय न्याय परिषद छलै। एकटा प्रधान न्यायाधीश आ 2टा वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत के, आ एकटा कानून मंत्री आ एकटा प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी कानूनविद, मतलब ई 5। ओहि में जुडिशियरी वाला सबके बहुमत छलै ओहि में। तो उ कनि दिन चललै, ओहू में लोग के जे छै से देखऽ में एलै, कठिनाई सब देखऽ में एलै। तो ओहि में कलकै कि तो एकटा बार के प्रतिनिधि थेप देलकै आ संसदीय सुनवाई के व्यवस्था थेप देलकै। तो भऽ की गेलै ओकर बदला में ऊंट जगह बनि गेलै। ऊंट जगह बनि गेलै कहऽ के मतलब कि जे नियुक्तिकर्ता जे न्याय परिषद छै, ओहि न्याय परिषद में 3टा पॉलिटिकल नॉमिनी भऽ गेलै। एकटा कानून मंत्री, न्याय कानून मंत्री, दोसर बार के प्रतिनिधि आ तेसर जे छै से प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी। मतलब राजनीति हावी भऽ गेलै कतौ न कतौ ओहिमे। राजनीति हावी भऽ गेलै। तो राजनीति हावी भऽ गेलै तो अब हमरा अहाँ ई बात पुछलहुँ, ई तो कोनो बेंच में वएह दुआरे प्रश्न उठै छै ने, वएह दुआरे प्रश्न उठै छै कि नेपाल में कतौ न कतौ न्यायपालिका के स्वतंत्र रहऽ नहीं देल गेलै। हाँ के हम साफ उत्तर दऽ रहल छी जे न्यायपालिका में विभिन्न प्रकार के जे अखन जे देखऽ में आबि रहल है, अहाँ के किछु विकृति देखऽ में आबि रहल है, अपेक्षा अनुसार के परिणाम जे नहीं छै। तो उ न्याय परिषद करै छै कि तो जेकरा वकालत के बैकग्राउंड नहीं छै, जेकरा योग्यता नहीं छै, जेकरा क्षमता नहीं छै, जे आदमी व्यापार से संबंधित छल, कोनो ठाम दुकान खोल के बैसल छल, तेकरा सबके बना देलकै। आ पछिलका घटना तो एकटा छिते छै, जेना संवैधानिक परिषद के बात करी तो अध्यादेश आनि के ओकरा परिवर्तन नहीं कयल गेलै अपना अनुकूल से राखी। एहि प्रकार के बात जिनका माइंड के अधिकार देल गेलै, जेकरा पतियले संविधान, आ से सब जखन एहि प्रकार के बात करते
वो अपन गरिमा के नहीं बुझते, अपन बात के वो अहाँ के निष्पक्षता पूर्वक लागू नहीं करते। खाली न्यायाधीशे के निष्पक्षता पूर्वक लागू करे के बात नहीं अबै छै। अहाँ जखन बस में चढ़ै छी तो बस के कंडक्टर यदि अहाँ के कहत जे अहाँ जलेसर जाके तो एक आदमी से लऽ लेते 10 रुपया, दोसर आदमी से लऽ लेते 25 रुपया, तो अहाँ की कहबै ई केहन बदमाश कंडक्टर छै। मतलब कंडक्टर सेहो निष्पक्ष होबक चाही। आनंद चलि आयल छी, अपने के की लगे रिजल्ट जेना अपने कहबे के लिए कि विभिन्न प्रक्रिया सब छै ताहि दुआरे विलम्ब भऽ रहल छै, देर आए दुरुस्त आए, रिजल्ट केहन आवे वाला छै देश? रिजल्ट हमरा पूछब अहाँ तो हम तो आशावादी लोग छी, हम बहुत शंका लोग के नहीं करै छी। हम तो कहब जे ई पुनर्स्थापना होबक चाही संसद के। हम व्यक्तिगत रूप से हम तो अहाँ के पूर्ण रूप से ई बात के पक्ष में छी जे ई बहुत बड़का एकटा मिस्टेक जान के कयल गेल, इंटेंशनली कयल गेल मिस्टेक छै जे जनता के निर्वाचित सबटा प्रतिनिधि के अहाँ घर पठा दिलिए। ओतेक स्टेट के खर्चा लागल रहे छै, ओतेक लोग के मेहनत लागल रहे छै, कतेक लोग के निर्वाचन के संदर्भ में जान तक गेल रहे छै। ओहि सब बात के व्यवस्था क के बिना कोनो प्रयोजन के, बिना कोनो संवैधानिक व्यवस्था के जखन प्रतिनिधि सभा भंग भ गेलिए तो इस सिस्टम के बिल्कुल विपरीत बात छै। एकरा जे छै से पुनर्स्थापना होबक चाही। आ कानूनी बात, संवैधानिक बात, सबटा पॉलिटिकल सिचुएशन सबटा ई बात के सेटिस्फाई कर रहल छै। दुआरे यह होबक चाही कि हमर अपन व्यक्तिगत धारणा है। हालांकि बेंच में जे विचाराधीन छै ओहि संदर्भ में हम कोनो एहन धारणा नहीं व्यक्त करब जे सुनय में नीक नहीं लागे, बेंच के सुनय में खास कर नीक नहीं लागे। लेकिन धारणा व्यक्त करे के लिए हमहूँ सब स्वतंत्र एहि दुआरे छी जे ई सबसे संपूर्ण नेपाली से संबंधित बात छै, सब मतदाता से संबंधित बात छै आ हमर सबके भविष्य से संबंधित बात छै। ई जे छै से जुडिशियल हिस्ट्री आ संसदीय हिस्ट्री से संबंधित बात छै, नजीर से संबंधित बात छै। ताहि दुआरे जे छै से एहि पर सबके बुद्धिजीवी सबके आ सब गोटा के अपन अपन विचार व्यक्त करे के अधिकार छनि हुनका। कोई आदमी बैनर लऽ कऽ विचार व्यक्त कर रहल छै, कोनो आदमी जुलूस में विचार व्यक्त कर, स्वतंत्र विचार छै, लेकिन अंतिम निर्णय तो सर्वोच्च अदालत करबे करते। जी जी, एकर प्रतीक्षा तो करही पड़ते अपना सबके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अहूँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृंद, ओ छलथि पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल। आइ हुनकासँ बात करै छलियै जे पूस 5 गते प्रधानमंत्री की सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेलै। एकर बाद 13टा मुद्दा पड़लै, एहि पर सुनवाई जारी छै, इजलास जारी छै। आ 22 गते भेल रहे पहिल इजलास, संवैधानिक इजलास। एकर बाद फिर आब 29 गते के तय कयल गेल छै संवैधानिक इजलास। आ किछु समय और लागि सकै छै, कैलाकि प्रक्रिया जटिल छै, ताहि दुआरे संवैधानिक बात छै, ताहि दुआरे एहि पर किछु समय और लागि सकै छै से पूर्व न्यायाधीश लाल कहि रहल छलथि। आ हुनकर प्रश्न धारणा ई एलै कि वास्तव में प्रधानमंत्री से उठाओल गेल ई कदम असंवैधानिक छै आ एकरा खारिज कयल जेतै से हुनकर धारणा छलै। यद्यपि सर्वोच्च अदालत के अंतिम फैसला के प्रतीक्षा सबके करहिटा पड़तै। बेस्ता, नमस्कार।